हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, यूके के पीएम के सामने पीएम मोदी ने लगाई ट्रम्प की लताड़। हिल गए यूके के पीएम, पूरा मतलब दुनिया हिल गई है। यूके के पीएम सामने खड़ा था, मोदी जी ने ट्रम्प को धो दिया। मतलब ट्रम्प की लताड़ लगा दी, ट्रम्प की मार के रख दी मोदी जी ने। यूके के पीएम, वो भी कैसी शक्ल देखता होगा भाई। पहले देखते हैं, मोदी जी इज नॉट कमिंग स्लो ब्रो। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं। और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। ये ट्रम्प को बोला भाई, समझदार को इशारा काफी है। बात यह है कि धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। दोस्तों, जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रम्प ने, वो करवा लिया। There will be pushback within United States then on Trump administration, जो शुरू हो गया कि to stop ignoring, because this is exactly what happened after 1998 sanctions on India. आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। वॉशिंगटन ने अब भारत को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो भारत के साथ नेगोशिएट किया, भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल वो प्रैग्मैटिक है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिनटेक फेस्ट हो रहा था और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भी वहाँ पर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाई ट्रम्प को जो मैसेज दिया है उसे सुनकर सारे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, कि भारत जो है अब वो दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर भी करता है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद भी करता है। और ये कोई डिजिटल एड नहीं है, क्योंकि कई लोगों को शौक होता है डिजिटल एड देने का। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, हम समझ गए कि वो इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ। उन्होंने ये भी बोला अपनी स्पीच के बाद कि समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहे थे जानबूझ के कि ट्रम्प की तरफ, क्योंकि ट्रम्प ही ऐसी हरकतें करते हैं। वो कुछ भी करते हैं तो वो उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। वो बोल देते हैं कि डिजिटल एड है। भाई, अगर तुम किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिटल एड हो। हर चीज़ में बस अपनी अच्छाई दिखानी है। इसी को टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प को ये कड़ा संदेश दे दिया। धीरे धीरे ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि आप जब कुछ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दुनिया यस सर बोले। नहीं, ऐसे देश हैं जो यस सर बोलेंगे। पाकिस्तान जैसा देश यस सर 3 बैग्स फुल भी बोलेगा। लेकिन कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपको जो करना है आप करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आपने 50% टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, कल आप 500 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत आपकी बात मानेगा। आप 500 का 5000 कर दीजिए, वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी। ये सारी की सारी बातें पुरानी हैं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। एक्चुअली 21 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा, एक चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सरकार ने जो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं, इससे यूएस को बहुत नुकसान हुआ है। ये उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहां पे नाम भी हैं, ये देखिए सब, कांग्रेस वुमेन डेबरा रॉस और कांग्रेसमैन रो खन्ना। रो खन्ना जाहिर सी बात है, आप नाम से जज कर सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये डेबरा रॉस है
और बाकी काफी लोग हैं, इसमें रिपब्लिकन पार्टी वालों ने साइन नहीं करा। अच्छा, काफी रिपब्लिकन्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका बॉस है, उनकी पार्टी का हेड है, इसलिए डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो डेबरा रॉस और रो खन्ना और साथ में 19 और टोटल 21 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि यह बाय पार्टिजन रिलेशनशिप है भारत के साथ, यानी कि इसको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों वैल्यू करते हैं और दोनों के प्रेसिडेंट्स ने इसको आगे बढ़ाया है। अब जॉर्ज बुश को ले लीजिए, जॉर्ज बुश तो है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, राइट, लेकिन बिल क्लिंटन और बैरक ओबामा दे आर डेमोक्रेट्स। तो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज, दिस end of the political divide and that end of the political divide in America, both have nurtured this relationship for literally 2.5 decades. अब ये फालतू के इसमें टैरिफ लग, अच्छा इससे होगा क्या? इन्होंने ये भी समझाया कि इससे होगा क्या। आप जो चाहते थे कि भारत झुक जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे कि मोदी जी सहम जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि भारत ने जाके बोला कि ठीक है, चलो यार, अगर अमेरिका इतने मुंह बना रहा है, हम चलो चाइना से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम चाइना से अपने मामले नॉर्मल कर देते हैं, लेन देन करके खत्म कर। इसी के साथ वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, ये जो है भारत ने जो आज मोदी जी ने किया, और वो मोदी जी का अंदाज था ना, वो एक बार ट्रम्प भी देखेगा उसका भी पिछवाड़ा लाल होगा। मुझसे लिख के ले लो, काफी एक कमाल अंदाज में मोदी जी ने इस बात बड़े मजे से समझ बोला तो है कि- गए हो गया। नहीं, बोला और कि यूपी कुछ का लोग पीएम भी कहते आज हैं- पड़ा। नहीं, वो कहते हैं, हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हम डिजिटल एड दे रहे हैं। हाँ, ऐड दे रहे हैं, समझदार के लिए इशारे ही काफी है। वो यूपी का पीएम भी आज पड़ा वो उधर भी बैठ आज पड़ा है, के, वाकई। उसे भी समझ आ गई है किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर क्योंकि रहा उसने है। वो ट्रांसलेटर लगाया हुआ था कान में, ट्रांसलेटर लगाया था और उसमें ओ ऐसे क्या बड़ा हुई था यार, मतलब इससे आप अंदाजा लगाओ ट्रम्प का यार। कुछ नहीं है, उसने ट्रम्प की सीधी सी बात है भाई, जो बंदा इंडिया को मैं कहता हूँ प्रेशर में लाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसने मिसाइल का बोला है कि हम देंगे, ये वो करेंगे, इंडिया उसने उसको भी तोड़ निकाल दिया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ट्रम्प ऐसा बंदा है, वो मिसाइल से भी यू टर्न मार लेगा भाई, मार लेगा, मुझे पता नहीं देगा मैं वो ऐसा टाइम आएगा कहेगा यू टर्न मारो भाई, हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं ना देगी। दो, सही बात। हम तो मिसाइल हमने तो कुछ बोला ही नहीं भाई वो सीधी सी ऐसा बात बंदा है, मोदी जी ने आज एक और पीएम, किसी और देश के पीएम के सामने हाँ। आज उसको जलील किया। जलील किया, सही ये बात एक है। ना, मतलब एक देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई। सही बात है। एक दूसरा वो भी उसका मित्र देश सही बात है। यूके, अगर एलाइज की बात की जाए ना तो यूएस का सबसे बड़ा एलाइज है, सबसे बड़ा एलाई यूके है भाई। उनका अमेरिका उसके का। सामने धो डाला है, उसके सामने उसके डोया और सामने वो दो भी डाला ऐसा है, है। और तो वो भी ये ऐसा है। एक बहुत बिग थिंग है भाई, वाकई। ये छोटी चीज नहीं की मोदी जी ने, वाकई, बहुत सही बड़ी बात। चीज की है। ट्रम्प एक बार जब इसको ट्रांसलेट करवाएगा तो उसकी भी फटेगी, लिख के ले लो। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार